हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है दोस्तों, इसको समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो हमारे देश में विधायिका यानी बिल बनाने के सिस्टम को विधायिका कहते हैं। वो हमें दो स्तर पर देखने को मिलती है। यानी कि जो विधायिका होती है वो हमको दो स्तर पे देखने को मिलती है। यानी केंद्र स्तर की अलग विधायिका होती है और राज्य स्तर की अलग होती है। केंद्र स्तर पर संसद होती है दोस्तों, और संसद के होते हैं 3 सदन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। राज्य में होती है विधानमंडल और इसके भी कितने सदन होते हैं? तो 3 सदन होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और तीसरा है दोस्तों विधानसभा। यानी तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो कार्य राष्ट्रपति के केंद्र स्तर पर होते हैं वही कार्य राज्यों में राज्यपाल के होते हैं, और जो कार्य राज्यसभा के होते हैं वही राज्य की अगर बात करें तो विधान परिषद के होते हैं, और लोकसभा के जो कार्य होते हैं केंद्र स्तर पर वही कार्य विधानसभा के होते हैं। तो लगभग इनके कार्य सेम है, तो संसद में तो इससे संबंधित वीडियो हमने दोस्तों आपके लिए प्रोवाइड करवाए, और विधानमंडल से भी हमने राज्यपाल का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाया। तो आज इस नेक्स्ट वीडियो को समझने वाले हैं जो विधान परिषद से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों विधानमंडल क्या है? यानी विधानमंडल का वर्णन हमको आर्टिकल 168 में देखने को मिलता है। तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 168 में। और विधान परिषद का वर्णन हमें आर्टिकल 169 में देखने को मिलता है, और विधानसभा का वर्णन आर्टिकल 170 में देखने को मिलता है। यानी कि राज्यों में यदि कानून बनाया जाता है तो पहले विधानसभा और विधान परिषद में पारित किया जाता है, और फाइनली राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के पश्चात कानून बन करके तैयार हो जाता है। तो पारित सबसे पहले कहाँ होता है दोस्तों? तो विधान परिषद या विधानसभा में, और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के पश्चात कानून बन करके तैयार हो जाता है। तो आर्टिकल 169 की अगर बात करें, अनुच्छेद 169, तो दोस्तों आर्टिकल 169 के तहत भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन होने बस समाप्ति की बात कही गई है। और जो विधान परिषद है वह विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा होती है। उसी प्रकार विधान परिषद जो है वो विधानमंडल का क्या है? उच्च सदन होता है। दोस्तों हमारे देश भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन है? आप उसको ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो आर्टिकल 169 में क्या है दोस्तों? विधान परिषद के गठन और समाप्ति की बात कही गई है। अब हमारे देश भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। आम का बीज उत्तम है। आम का बीज उत्तम है। तो दोस्तों आ से आंध्र प्रदेश हो गया, मा से महाराष्ट्र हो गया। तो पहला हमारा राज्य है जिसमें विधान परिषद है वो आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित हुआ है ना, पहला राज्य। तो आंध्र प्रदेश, दूसरा हो जाता है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है दोस्तों हमारा कर्नाटक, और दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 58 है।
महाराष्ट्र में दोस्तों 78 हैं और कर्नाटक में 58 सीटें हैं। और दोस्तों 20 से हमारा बिहार हो जाता है, बिहार, और बिहार में विधान परिषद की सीटें जो है दोस्तों वो हमारी 75 हैं। फिर उसे हो जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें 100 हैं। और ता से हो जाता है दोस्तों तेलंगाना, तेलंगाना। और इस तेलंगाना राज्य में विधान परिषद की सीटें 40 हैं। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा, ट्रिक आप याद रख सकते हैं, आम का बीज उत्तम है। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। दोस्तों पहले हमारे 7 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद का प्रावधान था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। इस अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात उस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति कर दी गई और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए गए थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, कुछ अन्य पॉइंटों को भी इसके पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों विधान परिषद को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम की अगर बात करें, अन्य नाम, तो इसको उच्च सदन, स्थायी सदन, भंग ना होने वाला सदन आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों हम इसको भंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः इसको समाप्त कर सकते हैं किसी भी राज्य से। तो उच्च सदन, स्थायी सदन, भंग ना होने वाला सदन, सदन आदि नामों से इसको जाना जाता है। अब इसकी संरचना को समझ लेते हैं दोस्तों। तो संरचना की अगर बात करें तो संरचना में दोस्तों में आर्टिकल 171 देखने को मिलता है। अनुच्छेद 171 के तहत, अनुच्छेद 171 के तहत भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 40 से कम भी नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 171 के तहत राज्य के किसी विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो होगी उस राज्य के विधानसभा सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन किसी भी अवस्था में सदस्यों की संख्या 40 से कम भी ना हो। क्लियर हो गया हो दोस्तों? तो किसी भी अवस्था में सदस्यों की संख्या 40 से कम भी ना हो। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। तो राज्य की किसी भी विधान परिषद में कुल सदस्यों की जो संख्या होगी, मतलब भारत के किसी भी राज्य में
विधान परिषदों के सदस्यों की जो कुल संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों को 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, ये आर्टिकल कौन कौन कहता है? आर्टिकल 171 में लिखी हुई बात है। ठीक है, और लेकिन 40 से कम भी ना हो। तो अब बात आती है सदस्य वे कौन बनते हैं, है ना? तो उनकी योग्यताओं को भी समझ लेते हैं। तो योग्यताओं की अगर बात करें तो वह क्या हो? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो दोस्तों इस प्रकार की इसमें योग्यताएं होती हैं। तो पहली योग्यता हमको देखने को मिलती है भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है दोस्तों वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या पूरी कर चुका हो। वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता है दोस्तों पागल या दिवालिया ना हो। दोस्तों इन सदस्यों जो हम सदस्य तो चयनित हो गए, ठीक है, योग्यताएं भी हो गई। इनकी अगर सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करी जाए तो वैसे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष में, मतलब विधान परिषद में वैसे सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की अगर बात करें तो सामान्यतः 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष में विधान परिषद के 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं। कितने सदस्य लेते हैं दोस्तों? 1/3 सदस्य क्या ले लेते हैं? अवकाश ले लेते हैं। इसीलिए ये पूर्ण रूप से क्या भंग नहीं होती है। तो यही कारण रहता है इसका। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए हम समझते हैं इनके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों विधान परिषद में सदस्यों की चयन की अगर बात करें तो दोस्तों 5 प्रकार से किया जाता है। 1, 2, 3, 4 और 5। कई सारे दोस्त हमारे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिएगा हम कैसे आज इसको समझ लेते हैं अच्छे ढंग से और कभी नहीं भूल पाएंगे हम। तो पहली बात तो दोस्तों सदस्यों का चयन जो होता है यहाँ पे वो प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोनयन सभी कैटेगरी से किया जाता है। तो किसी भी विधान परिषद में 1/3 सदस्य, दूसरा 1/3 सदस्य, तीसरा 1/6 सदस्य, चौथा 1/12 सदस्य, पांचवा 1/12 सदस्य। अब देखिएगा हम इसको कैसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो 1/3 सदस्य होते हैं किसी भी विधान परिषद में, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय संस्थाएं जैसे जिला बोर्ड, नगर निगम आदि से चुन करके जाते हैं। तो 1/3 सदस्य कहां से जाते हैं दोस्तों? स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर निगम, जिला बोर्ड आदि से चुन करके जाते हैं। तो पहली बात समझ में आई दोस्तों। फिर जो दूसरा 1/3 है, ये जो दूसरा 1/3 है ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधान सभा के सदस्यों द्वारा
चुन करके जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? तो विधान परिषद में जाते हैं। फिर जो 1/6 है, ये 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो जाते हैं। और राज्यपाल वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार राज्यपाल मनोनीत करते हैं, कला के क्षेत्र में, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो जो 1/6 जो है सदस्य, ये किसके द्वारा जाते हैं? राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में मनोनीत की जाते हैं? तो कला के क्षेत्र में, विज्ञान, साहित्य, है ना, तो इन क्षेत्रों में मनोनीत होकर कहा जाते हैं 1/6 सदस्य, तो विधान परिषद में जाते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा। इसमें दोस्तों एक कंडीशन लगी रहती है, 3 वर्ष पहले स्नातक हुआ हो उसका, 3 वर्ष पहले। तो विधान परिषद में दोस्तों 1/12 सदस्य कौन से होते हैं? तो स्नातक होते हैं। और ऐसे स्नातक जो 3 वर्ष पहले कर चुके हो ग्रेजुएशन अपना। क्लियर हो गया वो दोस्तों? तो 1/12 सदस्य वो होते हैं। फिर 1/12 सदस्य जो होते हैं ये अध्यापकों द्वारा जाते हैं। चुन करके जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? तो विधान परिषद में। 1/12 सदस्य क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं। इसमें भी कंडीशन जुड़ी रहती है कि वे 3 वर्ष तक किसी को इन्होंने शिक्षा दी हो, यानी 3 वर्ष तक का पढ़ाया हो किसी भी। ये स्पेशली गवर्नमेंट टीचर का होता है दोस्तों, जो 3 वर्ष तक लगातार पढ़ाता रहो, एक्सपीरियंस हो गया हो उसको। तो ये 1/12 सदस्य क्या अध्यापकों द्वारा चुन करके जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो विधान परिषद होती है उसके कुछ कार्य भी होते हैं। तो विधान परिषद के अगर कार्य की बात की जाए तो पहला तो कार्य दोस्तों ये होता है कि सरकार का सकारात्मक सहयोग करना, है ना। दूसरा विधि बनाने में सहयोग करना, ये सब इसके कार्य होते हैं। तो सरकार को सकारात्मक सहयोग करना, सहयोग करना या सहयोग देना, है ना। दूसरा विधि बनाने में सहयोग देना, है ना। तो विधि अर्थात कानून बनाने में सहयोग करना। दोस्तों जो विधान परिषद होती है ये सामान्य विधेयक को 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। तीसरी कंडीशन में दोस्तों जो विधान परिषद होती है ये सामान्य बिल को, विधेयक को 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। ये इसकी आप शक्ति भी कह सकते हो, रोक सकती है। तथा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। तो आप ये इसकी शक्ति भी कह सकते हो कि विधान परिषद जो होती है वो सामान्य बिल को, मतलब सामान्य विधेयक को 4 माह तक अपने पास रोक सकती है, और जो वित्त विधेयक होता है उसको 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा और निश्चित रूप से आपको ये याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों उसको लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का लिंक सबसे पहले आपके फोन में पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद दोस्तों।